चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। मैं हूँ आपके हिंदी टीचर महेश्वरी भोयर, दिशा स्कूल ऑफ इनोवेटिव लर्निंग से। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा की 5वें लेसन पहचान हमारी भाग 1। आज हम स्वर और उनका उपयोग शब्दों में किस प्रकार किया जाता है यह देखेंगे। पहली इकाई पाठ 5 पहचान हमारी भाग 1। यह पाठ हमें अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम अ, आ, ई, उ, ऊ यह 6 स्वर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताइए, क्या आप जानते हो स्वर किसे कहते हैं? मैं आज आपको स्वर की डेफिनेशन मतलब व्याख्या बताने वाली हूँ, वह आपको लर्न करनी है। ठीक है, तो स्वर का अर्थ है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हम दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। और एक बार बताती हूँ, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। यह है स्वर की डेफिनेशन। ठीक है, तो आज हम ये जो चित्र में दिए गए हैं देखो और सुनो। ये चित्र आपको देखना है और मैं बताती हूँ तो आपको सुनना है, और बाद में आपको इसका अध्ययन भी करना है। ठीक है, ये जो पेज के ऊपर जो चित्र दिए गए हैं उसमें अ और आ का ये दोनों स्वर का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले छ ह मतलब 6, इसे इंग्लिश में 6 भी कहते हैं। छ ह मतलब इसे इस 6 में ये स्वर आता है। ठीक है, तो ये डफ, डफ यानी डफली। बछड़ा, हथेली, डमरू, फल, अदरक। ये जो हमने 5 पढ़े हैं, इस पांचों में ये स्वर आता है। ठीक है, अनार या अनार, ये वाले शब्द में अनार मतलब पोमीग्रेनेट। ये शब्द में अ भी आता है, ना, न, आ। अगर न को हम आ की मात्रा लगाए तो ना हो जाता है। अनार। दमकल, दमकल यानी क्या? फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है, जहाँ आग लग जाती है वहाँ गाड़ी आती है ना, वो है फायर ब्रिगेड। जलचर, जलचर यानी लिविंग थिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिविंग थिंग। ये है कटहल, कटहल को जैक फ्रूट भी कहते हैं और मराठी में हम इसे फणस भी कहते हैं। आकाश, ये आ क को अगर आ की मात्रा लगाए तो आ हो जाता है, मतलब ये आकाश यानी स्काई। घट, घट यानी मटका। हाथ, ये आ की मात्रा वाले शब्द है, इसमें आ का व्यंजन है और ये है अ वाले शब्द। ठीक है, हाथ। कछुआ, कछुआ, ये शलगम, ये एक फ्रूट है जो हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, वो शलगम। घड़ी, टमाटर, थपकी। ठीक है, ये है थपकी। ये जो चित्र में दिए गए हैं ये शब्द में अ है और आ का उच्चारण भी किया गया है। अभी ये जो नीचे दिए गए हैं शब्द वो आपको पढ़ने हैं। डर, फर, घर, रथ, शक, शरद, शहद, दशक, आदर, कहकर, अरहर, अशरफ, अटक्कर, आह, डाक, छाछ, थका, कथा, हरा, आशा, आका, काका, दादा, आहार, शारदा, शाकाहार,
फटकर इत्यादि जो शब्द है, ये शब्द आपको पढ़ने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, आज हम और आ के बारे में ही पढ़ेंगे और कल के लेसन में हम ई और ऊ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपको मैं कुछ थोड़ा अलग बताती हूँ कि पूरा शब्द कैसे तैयार होता है। ठीक है, ये है वर्ण, स्वर और व्यंजन। वर्ण मतलब मैंने आधा क लिखा है, ये है आधा क, जिसे हम मराठी में लंगड़ा क भी बोलते हैं। एक आधे शब्द को ऐसे लिखकर जो ऐसे थोड़ी सी स्टैंडिंग लाइन देते हैं, वो है आधा क। इसे हम क्या कहते हैं? हलंत। क्या कहते हैं? हलंत। मतलब ये जो है ना आधा शब्द होता है, उसे हम हलंत कहते हैं। और ये क में अगर हम अ मिलाए तो क बनता है। ठीक है, क अ क। ये इसका उच्चारण कैसे करते हैं हम? ये पूरा क ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे क। क और अ को अगर हम मिलाएंगे तो बनेगा हमारा क। क अ क। अभी ये आधे क में अगर हम आ मिलाए तो का बन जाएगा। क आ का। ऐसे ही है बाकी वाले शब्द। क में अगर ई मिलाए तो की, क में अगर बड़ी ई मिलाए तो बड़ी की, क में अगर हम ऊ मिलाए तो कु, और ये क में अगर हम बड़ा ऊ मिलाएंगे तो कु। ठीक है, ये हुए हमारे व्यंजन और ये हुए हमारे स्वर, ये है वर्ण। वर्ण ये जो मैंने आज आपको बताया है, वर्ण, स्वर और व्यंजन, ये पूरे आपको लिखने हैं, पढ़ने हैं और अपने कॉपी में भी लिखकर याद करने हैं। ये तो मैंने सिर्फ क का बताया है आपको। क ख ग घ ये सब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम ई ऊ ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाय बच्चों, थैंक यू।